मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। मैहर में इन दिनों डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इस डायरिया के प्रकोप से लोग दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत समझने लगे हैं। मैहर के ग्राम मौदहा में एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जिसमें बीमारी को भगाने के लिए पूजाएं की जा रही है। खैर माई की पूजा की जा रही है और माता से अर्जी लगाई जा रही है कि हे माता, हमें इस आपदा से, इस महामारी से बचाइए। और पूरा मामला क्या है हम आपको विस्तार से समझाते हैं। आधुनिक विज्ञान के युग में आज भी अंधविश्वास हावी है। मैहर के एक ग्राम में से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसमें पुराने ख्याल के लोग महामारी को भगाने के लिए पुरानी परंपरा को दोहराते चले आ रहे हैं। दरअसल मैहर में इन दिनों डायरिया का प्रकोप है। आए दिन दर्जनों मरीज इस बीमारी से ग्रसित पाए जा रहे हैं। जिले में डायरिया से अब तक 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें मौदहा ग्राम से 3 लोगों की मौत और आधा सैकड़ा से अधिक लोग इस गंभीर महामारी से ग्रसित हैं। ऐसे में मैहर के ग्राम मौदहा से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जिसमें रविवार को पूरे गांव के लोग घंटे तक अपने आप को दरवाजे के पीछे बंद कर लिए। कारण था इस महामारी को भगाने के लिए पुरानी परंपरा को दोहराया जाना, जिसमें खैर कूट के माध्यम से ग्राम देवी से आरजू मिन्नत की गई कि हे देवी, हमें इस महामारी से बचाओ और इस महामारी को गांव से बाहर का रास्ता दिखाओ। हमारी टीम पड़ताल करने मैहर के ग्राम मौदहा पहुंची और वृद्धजनों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पुराने ज़माने में जब गांव में कोई महामारी आती थी तो पूरा का पूरा गांव देवी पूजा करके देवी को खुश करते थे और आरजू मिन्नत करते थे कि इस बीमारी को भगाओ और महामारी भाग जाती थी। आज भी पूरा का पूरा गांव उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए बीमारी को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। अपने आप को 2 घंटे तक दरवाजे में बंद करके बीमारी के प्रवेश को रोकने का प्रयास किया गया। हालांकि इस अंधविश्वास का कितना असर होता है ये देखने का विषय है, पर सामने आई इन तस्वीरों ने प्रशासन की भी पोल खोल कर रख दी है। गांव में बड़े पैमाने पर डायरिया के मरीज सामने आ रहे हैं। जब लोगों तक प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा है तो लोग अब ग्राम देवी से आस लगाए बैठे हैं। हमारी टीम ने ग्रामीणों से खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या है पूरा माजरा। मैहर में इन दिनों डायरिया का प्रकोप है। विगत 15 से 20 दिनों में 5 मौतें हो चुकी हैं। लगभग 150 से ज़्यादा इस गंभीर बीमारी की चपेट पे आ चुके हैं और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित गांव है वो है मौदहा। मैहर के एक किनारे पर बसा हुआ है मौदहा और आज हम इधर पे पहुंच चुके हैं मौदहा में, जहां पे कल एक मौत हुई थी डायरिया से। इस गांव में जो परंपरा है उस परंपरा को भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इधर के लोगों ने 2 घंटे दरवाजे बंद रखे, किस बीमारी की विदाई की, किसकी पूजाई की। इस पूरे कार्यक्रम में जब नायब तहसीलदार पहुंचे तो उन्हें इस गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि गांव वालों ने एक बीमारी का विदाई की थी और उस विदाई में शायद वो नायब तहसीलदार भी आड़े में आ सकते थे, लेकिन नहीं आए और गांव से बीमारी की विदाई की गई और पूजाई की गई। हम जानते हैं कि इस गांव में किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह से लोगों के रहन सहन का है। गुप्ता जी, आप इस गांव के निवासी हैं जी। क्या है पूरा मामला? ये जो बीमारी है कैसी बीमारी? ये डायरिया की बीमारी जो है चल रही है लगभग 1 हफ्ते से। तो मेरा मानना है कि बरसात का पानी है,
नया पानी है जिससे कीटाणु हों, ये इसके वजह से डायरिया का प्रकोप बढ़ रहा है और दिनों दिन लगातार बढ़ रहा है। अब तक कितने लोग इस बीमारी की चपेट पे आ इस चुके हैं? बीमारी पर लगभग मेरे हिसाब से 20 आदमी चपेट में है। 20 आदमी। क्या जैसे कोई मौत भी हुई है? मौत भी हुई, 1-2 मौत भी। एक हुई है, दो? एक पहले हुई है और एक 4 मौत, हाँ टोटल 4 मौत इस गांव से? इस 4 गांव से। किसकी किसकी? नाम क्या है उनका? रामफल केवट नहीं, लक्ष्मण केवट, मंगी केवट। मतलब 4 मौतें हाँ, इधर हो से हुई है। चुकी तो क्या प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन इधर पहुंचा था पहले? कुछ जागरूकता अभियान चलाए, कुछ दवाइयां वितरित की? प्रशासन के द्वारा दवाइयां वितरित की गई, ORS का घोल दिया गया, हैंडपंप में दवाई डाली गई। तो अब थोड़ा सा राहत है कि अभी भी कुछ लोग अभी हैं? तो मेरे हिसाब से जो स्थिति है यहाँ की, ज्यों का त्यों है। अभी भी कुछ छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, आ रहे हैं डायरिया। अभी भी इस गांव को गंभीर बीमारी से निजात नहीं मिली है। राजकुमार जी, आप इस गांव के बासिंदे हैं, क्या इस पूरे प्रकरण को क्या मानते हैं? देखिए, ये तो निस्संदेह तय है कि संक्रमण जन्य बीमारी है डायरिया, और लोगों का रहन सहन खान पान इस पर निर्भर करता है। क्योंकि ये ग्रामीण अंचल है, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, साफ सफाई स्वच्छता का उतना ख्याल नहीं रख पाते, भोजन का शुद्धिकरण उतना नहीं कर पाते, और दूर होने के कारण समुचित चिकित्सा भी टाइम पर नहीं हो पाती। मुझे जब जानकारी मिली, मैंने प्रशासन को अवगत कराया था और प्रशासन की टीम मौके पर आई, उसने कुल माकुल पूरा इंतजाम किया, और यह अपन कह सकते हैं कि जो ये मौत हुई है वो डायरिया से हुई है। जब उनके शरीर का जलीय अंश पूरी तरह से निकल गया तो स्वाभाविक है, मौत तो होगी। अब उसका यही अंतिम निर्णय होता है, और मेरा मानना है कि जन जागरण बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य अमला यहाँ केवल फॉर्मेलिटी अदा करके न जाए, ये दवाई का छिड़काव कर देना, ORS का घोल वितरण कर देना इतना ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ सघन जन संपर्क करके जन जागरण करने की आवश्यकता है, लोगों को रहन सहन और खान पान के संबंध में बताने की आवश्यकता है। तो प्रशासन अगर पूरी तरह से मुस्तैद होगा, तो मुस्तैदी के साथ में अगर रहेगा, तो इस बीमारी से निजात तो मिला जा सकता है। लेकिन जिस तरह से हालात है इस गांव के, अभी तक 4 मौतें हो चुकी हैं, और इन 4 मौतें का जिम्मेदार कौन? प्रशासन कि ग्रामीण? हालांकि अगर प्रशासन अपनी पूरी जवाबदारी निभाए तो इस बीमारी से निजात तो मिली जा सकती है। लेकिन अब हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा है कि इस गांव में एक विशेष प्रकार की पुजाई की गई थी, और उस पुजाई में इस महामारी का विदाई की गई थी। प्राचीन काल से चला आ रहा है कि ग्रामीण लोग महामारी की पुजाई करते थे और उसकी विदाई करते थे। ऐसे ये अंधविश्वास कहा जाता है। आज के युग में हम इस अंधविश्वास को नहीं मानते, सिरे से नकारते हैं, लेकिन गांव की परंपरा है, इसको ग्रामीण जन निभाते हैं। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। कल आप लोगों ने 2 घंटे दरवाजे बंद करके रखे थे। हाँ, क्या पूरा मामला था? यही परंपरा जो चल आया था, उसको हम देवी के पास पूरी बस्ती गई, वहाँ निवेदन किया, तो परंपरा ये चला रहा है कि वहाँ कल की पुजाई कर किए हम लोग, इसलिए दरवाजा गांव के बंद करके उसको गांव के बाहर निकाले। किसको निकाले हैं बाहर? देवी को। देवी को बाहर निकाले हैं कि बीमारी को? बीमारी को निकाले हैं। बीमारी को बाहर हाँ। निकाले। क्या प्रार्थना किए थे आप? आप ये किए भगवती इसको बस्ती से बाहर निकाल दो, यही परंपरा चली आया था, उसी को हम चलाए हैं परंपरा। कितने सालों से ये परंपरा चली आ रही? ये पहले आज मान लीजिए कम से कम 40-50 साल, 40 साल हो गए पहले भाया था, तो वो यही किए थे, तो भगवती हमको रक्षा दे दिया, वही में फेंक कर दिए, बस्ती के नवासे था। तो अभी राहत है? अब आज की परिस्थिति मालूम होगा अब क्या है। अब तो यहाँ रहो कि अब मतलब राहत कुछ तो जना रही है, तो बाहर है,
तो उनकी तो दवाई चल रही है। और जो यहाँ है तो अभी काट को भाग का बीमार आप बताइए। आज तो नहीं पता चल रहा है। अब रात समय कोई का जान रहा। पुरानी परंपरा है, बीमारी की विदाई की गई, देवी की पूजा की गई। हमारे साथ में एक और बाबा जी हैं, हम उनसे जाने किस तरह से ये पूजाई की जाती है और किस तरह से देवी की पूजाई की जाती है। सर जी, ये जो है ये देवी की पूजाई जो परंपरा में पुराने बना दिए थे। ये हैजा की बीमारी इसको कहते थे पुराने जमाना में। और जब ये हैजा की बीमारी उल्टी दस्ती चालू हो जाती थी तो फिर माई में जाके निवेदन करते थे और वहाँ की पूजा पत करके और जो ये बीमारी थी उसको एक देवी के रूप में सजा के उसके नरियर के साथ बस्ती के बाहर इसको किया करते। अब उसी परंपरा से अभी भी कल किए। तो कल जैसे विदाई किया आप लोगों ने, तो दरवाजा क्यों बंद किया 2 घंटे? वो 2 घंटे के लिए दरवाजा बंद हुआ कि ये बीमारी किसी के ऊपर जाने न पाए, बस्ती के बाहर चली जाए, इसके लिए। ये बीमारी बस्ती के बाहर चली जाए इसलिए 2 घंटे तक लगातार दरवाजे बंद रहे और इस बंद दरवाजे से किसी को संक्रमण न हो या फिर किसी को उस तरह की बीमारी न हो, इसलिए 2 घंटे तक दरवाजे बंद रहे। क्या कहेंगे इस पूरे मामले? इस पूरे मामले की जानकारी यही है सर कि डायरिया का प्रकोप तो है ही है, दूषित जल का प्रभाव भी है, बारिश का समय है, लोगों को खान पान और भोजन में विशेष संयम बरती जाने चाहिए। सरकार भी इस मामले पर पूरा प्रयास करे, लोगों को जांच की सुविधा उपलब्ध कराए और हो सके तो यहाँ 2-4 दिन के लिए विशेष शिविर डालकर लोगों को जागरूक करे और समुचित व्यवस्था करे स्वास्थ्य के मामले में। तो क्या अभी तक जो प्रशासन इधर पे आता था वो व्यवस्था उचित नहीं करता? अरे इतने लोगों में वो ना के बराबर है सर, लोगों की जागरूकता ना के बराबर है, बस आए इधर उधर करके चले जाते हैं। अच्छा, जो अभी कल विदाई की गई है बीमारी की, उससे आप कितना सहमत? सर मैं उस मामले में तो अब सयाने लोग बता सकेंगे, मैं अब क्या बता पाऊंगा। जी जी, उस परंपरा से मैं वाकिफ नहीं हूँ। तो आप इस तरह की परंपरा को मानते हैं? जी अब मैं क्या कह दूँ, मैं तो उस उम्र का नहीं हूँ, मैं विश्वास करता। इस तरह की जो परंपरा है उस परंपरा को कहीं ना कहीं अंधविश्वास ही कहा जाएगा और इस विज्ञान के बढ़ते युग में इस तरह की परंपरा कहीं ना कहीं इन ग्रामीणों के साथ धोखा है, उनके साथ छलावा है और इस छलावे से बचाने के लिए प्रशासन को आगे आना चाहिए और प्रशासन के द्वारा इधर पे जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, जिससे इधर के लोग दूषित पानी और खुले में शौच करने से बचे। कैमरा पर्सन के साथ इस्लाम अहमद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर को दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।